हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं समय रायना स्टिल अलाइव इंडिया गॉट्स लेटेंस सीजन 2 एंड स्टैंड अप कॉमेडी। चलो देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था ना इसका शो स्टिल अलाइव। उसमें इसने एंड में बोला भी था कि हाँ मैं जो है उसका सीजन 2 जो है आ रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाय 1 2 3 1 2 3 1 2 3 समय आप भी कुछ बोल दो। आवाज नहीं आ रही भाई। उसने अपनी फोटो पे हार्ट बनाया हुआ है। लेट्स गो। वो जो शर्ट पहन देखना क्या बना हुआ है? कैमरास रोलिंग। नहीं क्या बना हुआ है? बताना क्या बना हाउ है? आर यू? वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। थोड़ा नर्वस हूँ यार। हाँ क्यों? लास्ट टाइम आई स्टार्ट विद अ पॉडकास्ट और इट डिडंट गो वेल। वो कभी रिलीज नहीं हुआ ना, लेकिन हो गया ना वो रिलीज? नहीं, एक जो रिकॉर्ड हुआ था उसके साथ पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ है, हाँ वो नहीं हुआ ना। पर वो रिलीज हो गया, वो शुक्र मनाना। एंड इफ आई कैन एस्टैब्लिश हम कहाँ पे है, लाइक मैं बात करना चाहता हूँ, वी आर एट द प्लेस जहाँ लेटेंट शूट हुआ था एंड यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। वही जगह है। होल थिंग फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू दिस अबव द हैबिटेट। यहाँ लोगो होता था, वो तोड़ दिया शिवसेना ने। एंड या नाउ आई एम ये वही उसके दोस्त के फादर की जो जगह है जहाँ पे ये लोग करते थे, वही जगह है। बट यू कॉल्ड मी सो आई हैड टू कम। But dude, I saw your latest show. It is so good. समय मतलब feel ही आ गई. And where are you planning to release it? YouTube, the only place I know. Members only. नहीं, Okay. From the get go, Oh. it will be available for the public. लोग अब थे shot भाई पूरा on टाइम 20 से 2025 जब मेरी मनी तो फ्री था वो। जब मैं कोर्ट में गया था वो फ्री में देखा उन्होंने। जब मैं पुलिस स्टेशन में गया था उन्होंने फ्री में देखा। तो माइट एज वेल सी स्पेशल आल्सो फॉर फ्री ओनली। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली हमने एक एपिसोड किया था एक और कॉमेडियन के साथ। वो क्लिप मैंने आपको अभी तक दिखाई नहीं, हमने रिलीज भी नहीं की थी। तो आपको एक एक्सक्लूसिव चलचित्र लॉन्गेस्ट इंटरव्यू की क्लिप दिखाता हूँ। 60 रुपए देने पड़ेंगे। Okay. Which is your favorite Mitch Hedberg joke? I used to do that. I still do, but I used to That was do. always in the push-up position before. मेरी इसको समय भी हमने से देखा हुआ है, इस सुना हुआ है joke पे इसको दोस्ती भी। हुई है। ये हम पहले इसके भी में कई बहुत shows पहले देखे हमने शायद। वो पता लगा मेरे पे भी एफआईआर हो गया बट मेरे पे एफआईआर नहीं हुआ यार। तेरे पे FIR हुआ? तू भी था क्या? तेरे पे सामान आया होगा क्या FIR हुआ? एक ही चीज है वो। नहीं है एक ही चीज। नहीं 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 वो एफआईआर है वो। That- You just want to have an FIR. You just think. अरे ये बहुत अच्छा है यार। मैं तो चाहता ही हूँ कि समय बियर बाइसेप्स को जेल में डाल दो, ठीक है, तुरंत के तुरंत। और जो ऑडियंस वहाँ बैठी थी उनको भी जेल में डाल दो, और जो मीडिया थी जिन्होंने न्यूज कवर की उनको भी जेल में डाल दो, और लगे हाथों बस्ती जाकिर को भी डाल ही दो, ठीक है। देवेश वेश सबको जेल में डालो तो ऑडियंस कहेगी कॉमेडी कहाँ देखे, अब मुझे छोड़ दो। और फिर तो जो मेरा करियर अप जाएगा। अरे वो विपुल गोयल का इसमें बहुत अच्छा सेट आया है कि उनके पापा ने बोला तू सरकारी गवाह बन जा। तू बोल के आया ये सब चोर है। हाँ, विपुल गोयल को भी जेल में डाल दो। वो भी तो गया था लेटेड। तो हाँ हमने तब हटा दिया था बिकॉज दिस एपिसोड लाइक लिटरली केम इन मार्च। तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा Thank you for being considerate भाई गौरव कपूर। ये लोग ने तो 2 सेकंड नहीं हुए हमारी कंट्रोवर्सी को वीडियो स्टैंड अप लो तन्मय भाई ने कर दिया आप हर थंबनेल पे थे, हर thumbnail। एवरीबॉडी मैन लाइक गिव मी 2 सेकंड्स यार, 2 सेकंड तो होने दो भाई। या थैंक यू फॉर नॉट एडिंग टू इट। नहीं बट वर यू नोटिसिंग ऑल ऑफ दिस? कौन क्या डाल रहे हैं, या मतलब वर यू गेटिंग अफेक्टेड बाय इट? एट दैट टाइम आई वाज अ लिटिल बिट यार। हाँ मतलब जोक्स से तो आई वाज लाफिंग ओनली, हाँ। बट आई वाज इन सच अ मेस एट दैट टाइम दैट आई वाज जस्ट गेटिंग अफ्रेड कि हाँ क्या इसने क्या बोला होगा, हाँ चलो ये जोक है, हाँ चलो इसने हाँ चलो ये सपोर्ट में यार, हाँ तो इट वाज जस्ट लाइक वेरी एंशियस। वर देयर एनी शॉक्स कि फक ये खेल गया, इसने ले ली मेरी? भाई मतलब there were lot of these things, like there was this news channel guy who used to message me all the time, I'm a big fan, I love your show, मम्मी कैसी है, मिलते हैं भाई, let's talk podcast, I fucking love your show। ये सुना हुआ है। उसके बाद उसने भी वापस कुछ कमेंट किया। नाम इसने भी नहीं बोला था, उसने भी नहीं बोला, पर दोनों का शुरू हो गया है। और वो कौन गाय है, डू यू रिमेम्बर, डू यू नो इट? नहीं? अच्छा, हम भी उसकी वीडियोस पे काफ़ी रिएक्शन करते हैं। 2 दिन बाद वो बैठा है, गाड़ मार रहा है मेरी इंटरनेट पे, घटिया शो, ये शो, इनको जान से मार दो इन लोगों को। आई जस्ट वो कह रहे हैं कि पहले इसी के शो को आई लव योर शो और ये सब कमेंट्स करता था, और जब ये हुआ तो उसी ने वीडियोस बनाई
ये बोल के कि इसके बारे में कि ये गलत कर रहा था, ये था वो था, विच इज़ रॉन्ग। कि अगर आप उसके मुंह पे तो बोलो बड़ा अच्छा शो, बड़ा अच्छा, आप दिखा रहे हो कि आपको बहुत पसंद आ रहा है उसका शो, और जब ये हुआ तो आपने उसका ये करा। अब तब आपको क्या वो बुरा नहीं दिख लग रहा था क्या जब वो बोल रहा था? पर जब लोगों ने बोला तब आप बोल रहे हो, दैट इज रॉन्ग। My whole worldview changed, man. Like, what the fuck? You know, people started turning on disappearing messages on their phone. जो अगले एपिसोड के गेस्ट थे उनमें से कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, भाई हमारा एपिसोड तो नहीं आएगा। मैं कहा पहले हाय पूछ ले यार, पहले हाय हवा नहीं पूछना, पहले डायरेक्टली ये पूछना। दैट इज हाउ इट इज Then they were so कि मतलबी लोग हैं। दिस होल सोसाइटी इज मतलबी। जब तक फायदा है तब तक दोस्ती है, जब तक फायदा होगा दोस्ती, इमीडिएटली तू कौन मैं कौन, क्योंकि आपके आसपास ही आपने ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, वो उससे फर्क पड़ता ही है, क्योंकि समझदार समझ जाएंगे। many of these things. There were comedians who I helped out to release their video. I used to do this show called Samay Raina and Friends, where I would take 2-3 upcoming comedians and we would sell out this Above the Habitat and they would record their bits for their YouTube, because 100 ticket बेचना is not easy, right? तो I helped out a few of those guys, like many of those guys. दो लोग मेरी मार रहे हैं उसके बाद कि I don't watch latent because I'm not 12 years old. I'm like, dude, I fucking helped you. Like, what the fuck? थोड़ा तो यार। वो मुसीबत के टाइम में पता चलता है आपके सच्चे दोस्त कौन है, तो आप वो वापस आ जाएंगे दोस्ती के लिए। They helped fully भाई उस टाइम पे। ये लोगों ने हेल्प किया। Was the first girl, first person to come out publicly and support. यस उसको बुलाया पुलिस वालों ने कि आओ समन, तो शी मेरा वीडियो की मैं नहीं आ रही हूँ, पहले रेप केस सॉल्व करो। कह रही कि मैं उतना दूर नहीं आऊंगी, तो इंस्टा लाइव पे करते हैं समन। तो यार दीपक करण, राकेश सावंत are the ones I really have in this life. एंड बलराज। Balraj, of course. Balraj, like, yeah, jokes about Balraj was just, if not for Balraj, I would have lost my mind by now. भाई हाँ कुछ तो साइकोसिस हो गया रहता मुझे वहाँ पे अकेले। हाँ I was just a mess, but Balraj was there. Like during the whole tour, his plan was कि भाई वो मेरे साथ एक हफ्ता रहेगा, फिर वापस चला जाएगा। but वो जो लगी हमारी, उसकी भी लगी यहाँ पे, but he chose to stay with me and not with his family. Shame on him, man. What kind of father he is? Yeah, habitat टूट रहा है, उसकी बीवी बच्चे यहाँ बैठे, वो मेरे साथ वहाँ बैठा है। Just a horrible father, but the best friend you can ever have is Balraj guy. But dude, the way you have also spoken about your father in your latest special, oh my god, like एक तो आप कर रहे थे, बहुत कम expected था, and the way it landed, so मेरे को थोड़ा ये father वाले bit के बारे में बताओ यार। Bit क्या भाई? It was just like in this special I decided to open up. Because abhi tak everywhere I was, like be it streaming, in streaming, although sometimes I would open up at late night streams or something like that, but if I am on the internet, I used to just play my character, say the funniest thing to say I could say at that time, whatever. मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। But this time I thought कि I'll not chase the jokes, I'll chase what I want to say and make it funny. Yeah. So it was one of those things. Yes, Then it came yes. out from there. Because if you see my other special, Unfiltered, that's a funny show. But it's just jokes, bakchodi, like people will go, they'll laugh, they'll have a great time, but I don't think they'll remember anything from it. But this show, I think the laugh density is lesser, but the impact is greater because I genuinely am speaking from my heart. And this father thing also, Yeah. I felt it, whatever I felt, I said, and he was really supportive till today. Like अभी भी मतलब मैं पापा को I love you. अच्छा ये पोस्ट लेटेंटी चालू है। हाँ पोस्ट लेटेंटी चालू है। दिखा पापा रहे भी कभी नहीं कि बोलते थे, आजकल देखा भी दिखा दो। आई लव यू बोल रहा। अच्छा फोन पे बात करें आई लव यू, वो भी बोलेगा आई लव यू। आओ नमस्ते। क्या ठीक हो? हाँ कहाँ पहुँचे? बस अभी चल रहा है, 10-15 मिनट लगेंगे, निकलेंगे। ठीक है चलो ध्यान रखो, ठीक है? पहुंच गए? हाँ मैं पहुँच ओके गया। ओके। आई लव यू। चलो ओके बाय। बाय, लव यू टू। बाय बाय। बाय बाय। ब्रो मेरे को यार एक जो सबसे फैसिनेटिंग चीज लगती है कि आपने नंबर सिस्टम कैसे इसके बाद लव यू याद आया। So that makes the just average 6.5 and कि ये सबका नंबर सेम होना चाहिए, मेरे को थोड़ा ये वाला बताओ। यार मुझे हमेशा से ना विनर को विनर करने में मजा नहीं आता कभी। Nice. कि हाँ you're good so now you'll win also. हाँ. No, you're good, that's your victory. Now don't win. Somebody else will win. Right? जैसे मैंने बड़ों के खिलाड़ी एक शो किया था, ठीक है? You guys have seen बड़ों के खिलाड़ी? यार बढ़िया शो था वो। I will eliminate them. You will eliminate all of them.
What an asshole! He's eliminated, guys. You guys go ahead. Only this guy is eliminated. Only this guy because. तना क्या हुआ है? टोपी कहाँ जा रही है? अच्छा वो नहीं देखा पुलिस वालों ने भाई उसके बाद। ओह, कुछ भी किया था मैंने। मतलब उसमें और भी कुछ था पर ऐसा। वो सजेशंस में नहीं आता। अच्छा हाँ वो शैडो बैन है वो। Unless you search for it, I had mailed to the YouTube कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो then they replied saying it's the title and the content. बच्चा क्या मैंने कहा बचा क्या है कि YouTube वीडियो और क्या होता है भाई टाइटल और कंटेंट कैसे बदलूंगा मैंने कहा मैंने ट्राई किया फिर भरवों के Very खिलाड़ी shocking. किया, वो फिर भी नहीं हटा फिर मैंने भवरों के हमें तो खिलाड़ी कोई किया, छोटा सा भी कुछ वो उसमें अलाउ ही नहीं करते। भवरों के तो उसमें भी मैं 2 लोग की रेस कराता था जो जीता था उसको बता जीत गया घर जा अभी ये बंदा विनर है तो मेरे को कुछ उल्टा सीधा मतलब आई डोंट वांट द विनर टू विन ही ऑलरेडी वन बाय विनिंग तो आई थॉट सेल्फ अवेयरनेस पे रखते हैं कि अगर तू खराब है पर तुझे पता है तू खराब है तो तू विनर है भाई तो अच्छा है ऐसे तो और तुझे फिर हो लगता है जाएगा तू बहुत लाइफ अच्छा है में। तो तू लूजर है भाई तू विनर है कंपटीशन में फर्स्ट आएगा तू नहीं विनर दूसरा। अगर विनर है तुझे पता है तू विनर है दैट देन यू आर विनर तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था तो आई थॉट ऑफ इट मतलब तू इतना गंदा काम कर रहा आई वाज है। वेरी हैप्पी व्हेन मेरे को नहीं पता था ऐसा है। मैं सोच रही हूँ कि तू इतना गंदा काम कर रहा है कि तेरे को 10 में से 2 दिए हैं और तुझे भी पता है तू गंदा है और तूने अपने इसलिए आप तू को जीत भी गया। 10 में से 2 दिए हैं इसलिए तू जीत गया। और मुझे जो पहले 10 से में पता से था मैं 10 गंदा है हूँ। जो मुझे वो पता नहीं था विनर गंदा हो नहीं गया था, जीतते हैं। और जो 10 में से 10 है उसको वो विनर नहीं होगा। वो बंदा जो गंदा कर रहा है वो लेगा मुझे तो पता था मैं गंदा हूँ फिर भी मैं जीत गया अरे वाह। बहुत मस्त था भाई ये कॉन्सेप्ट 3M थॉट को रियलिटी बना दिया भाई लेटेंट टाइप जो शोज आए थे पोस्ट लेटेंट लाइक एक जो पूरा अपना कौन सा आया था? हाँ लेकिन उनमें कौन सा पसंद आया कुछ पसंद आया यार मैं तो टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू आई haven't been seeing any shows. I know of these shows, I've seen clips of it, but I am unable to sit and see the whole show for some हाँ reason. हाँ हाँ एक चीज़ बताओ समय लाइक आई थिंक मेरे को जानना है आपसे एक वो जो पूरी आपकी इमेज रही है पास्ट में कि यार इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता वगैरह आई थिंक आई लाइक यू नॉट बिकॉज मेरे को पता है यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग जो भी था आई नो कि आप सही बंदे हो बट आई थिंक बहुत लोगों को वो साइड हार्ट बना हुआ है। एट द कोर ऑफ इट ऑल यू आर अ वेरी सिंसियर पर्सन वो तो हार्ट ही लग रहा है। लोगों को बड़ा होता है कि इसको जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता ये डज ही मीन इट जब ये लोगों की गांड मारता है तो लोग वो जानना चाहते हैं यार लोग आर यू लाइक अ सिंसियर पर्सन एट हार्ट और नॉट देख 100 लोग को ये भी लगता था अंडरटेकर की 9 लाइव्स है ना अच्छी बात है ना उनको लगता है तो फिर उससे और अंडरटेकर और फेमस होता है ये तो वही हो गया ना प्रेस्टीज मूवी देखी है आपने हाँ। वो जिसमें फिश बॉल लेके चलता है योर होल लाइफ इज दैट राइट सो दैट Every हमने comedian, देखी all है, वो तो creators, याद all ही नहीं। influencers, all celebrities are all just playing a character only, no? सो व्हेन डू यू शट लाइक कि अब मैं बंद कर देता हूँ अकेले कमरे में होते हो कैमरा कट कर अभी देख but no like genuinely these days ever since this I've written this special this is the first special I'm not playing any character I'm saying it as it is from my heart and I'm really enjoying it of course there are some things I cannot say but whatever I'm saying is the truth and it's more than the truth it's how I actually feel earlier I used to say stuff for the laugh even if I don't agree with a joke or if I don't agree with the politics of a joke I would still say it because it will make the room laugh now I am leaning towards that I don't need that I want to explore who I am as a person by putting out my actual thoughts in the world and then learn from it okay maybe ये thought खराब है मेरा and ये है then I learn from it whatever तो I'm kind of moving in that direction now तो बहुत सही है यार मतलब वो जो अंडरराज में वंस यू हैव इट ऑल व्हाट नेक्स्ट आपका वो फेस चल रहा है कि क्या है अब नेक्स्ट लाइक व्हाट एक्साइट्स यू नाउ to explore my ideas, what I actually feel, to make it funny, to say what I feel, to genuinely give my honest perspective on things and make it funny. So yeah, I think वो उस space में मजा आ रहा है मुझे. हाँ. But again, there are so many restrictions on things you can and cannot speak. इंडिया में थोड़ा मतलब हाउ डिफिकल्ट डू यू थिंक इट इज टू डू कॉमेडी इन इंडिया एज कम्पेयर टू जो भी हमारी इंस्पिरेशन है कल आप केविन हार्ट देख के आए वगैरह लाइक इज इट मोर डिफिकल्ट फॉर समीर रैना टू डू कॉमेडी इन एज कंपैरिजन टू केविन हार्ट I feel both have their own challenges. जैसे US में the challenge is that now it's saturated. हर तरीके की कॉमेडी हो गई है कोई लाइन ही नहीं है ना तो हर सब ने डार्क कर दिया है किसी ने ये कर दिया है किसी ने बढ़िया ऑब्जर्वेशनल भी कर दिया है एवरीथिंग इज एक्सप्लोर्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ फ्रेश वॉइस देयर इन इंडिया वी डोंट हैव दैट चैलेंज वी हैव अनदर सेट ऑफ चैलेंजेस कि वी हैव लाइंस वहां कुछ और चैलेंज है तो दोनों की अपनी अपनी मुश्किलें हैं तो आई वुड नॉट USA से influence हो रहे हैं। both have their Yes, own Hollywood set of से, yeah. challenges is what I feel That's what it is. अभी यू एक्सपीरियंस मतलब आपने 6 महीने में आई थिंक 10 साल की लाइफ देख ली कि अच्छा ये होता है ये होता है ये होता है what would be that compulsion you would go towards कि जब like stress बहुत हो जाता है कुछ लोग stress eating करते हैं there are so many things people do कि I need to deal with this गिटार हाँ क्या? guitar and Guitar, music अच्छा। listening to some good blues playing blues has saved my life
during that whole time. I was just listening to Stevie Ray Vaughan, and it was just the right thing to do. And पूरा सारी feelings उससे निकल जाती है. मैं बहुत कुछ अगर बहुत anxiety में रहता हूँ, जैसे आज भी before I came to the podcast, I was feeling a little stressed because of something. तो मैंने वो गिटार बजा के ही आया हूँ मैं अभी, तो I am feeling very present. इंटरेस्टिंग है, देखेंगे आगे क्या क्या शेयर होता है. पर इससे थोड़ा तो ये लग रहा है जो बातचीत से कि अब उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैं पहले करता था वो ऑडियंस को हंसाने के लिए ज़्यादा करता था. अब मैं जो अपना काम जो अब बोलूँगा, मैं दिल से जो मुझे पसंद है वो बोलूँगा. अब वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पसंद क्या है, जो मैं खुद हूँ या जो चाहता हूँ वो ये क्या प्रेजेंट करते हैं अपने शो के अंदर, और क्या लर्निंग ली है, क्या है. और मोस्टली ये लग रहा है कि वेस्ट से, यूएसए से ज़्यादा जो है वहाँ से प्रभावित होके ये शोज़ बन रहे हैं कि भैया यूएसए में इस टाइप का भी ह्यूमर होता है, इस टाइप की कॉमेडी होती है, इस टाइप की होती है. तो उसमें से ये कोशिश हो रही है कि हम भी इंडिया में वो सब लाएं या करें. और देखते हैं अब हाउ सक्सेसफुल एंड हाउ इट गोज़ विद इंडिया विद इंडियन ऑडियंस. क्योंकि वो उनका रहना, देखो यूएसए में उनका कल्चर अलग है, उनका रहना, उनकी परवरिश. यहाँ इंडिया में इट इज़ टोटली डिफरेंट. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. मगर यूएस में भी इतनी आप कह सकते हैं कॉमेडी जो होती है, इट्स ओके, इट्स नॉट. हमने तो एटलीस्ट नहीं देखी. हमने ज़्यादा हम जो शोज में देखते हैं, हाँ, हमने पॉलिटिकल शोज देखे हैं जिसमें कॉमेडी होते हैं. हमें तो जो टीवीज में आते हैं वो तो हमने देखे. हमें तो उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं. कोई लाइंस को क्रॉस नहीं कर रहे. हाँ, हमने नहीं ऐसे देखे. अब कोई पर्टिकुलर हो जो करते हो, आई डोंट नो वो कितने पॉपुलर हैं, कितने सक्सेसफुल हैं और उनकी क्या ऑडियंस है. पर जो हम देखते हैं दे आर रियली नाइस गुड कॉमेडीज. तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.